पेपर लीक और धांधली के विरोध में जंतर मंतर पर उतरे छात्रों के समर्थन में अब कांग्रेस पूरी तरह आक्रामक हो गई है। ऐसे में सोनीपत में छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस नेताओं ने बेहद अनोखे और तीखे अंदाज में प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने अपने हाथों और शरीरों में लोहे की बेड़ियां जकड़कर सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और छात्रों के हक की आवाज बुलंद की। कांग्रेस नेताओं का सीधा आरोप है कि सरकार झूठे वादों के सहारे छात्रों के इस ऐतिहासिक आंदोलन को दबाना और खत्म करना चाहती है, लेकिन छात्र हितों से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जाएगा। प्रदर्शनकारियों ने मांग उठाई कि नीट पेपर लीक के दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानून बनाकर कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ ही पेपर लीक के तनाव में अपनी जान गंवाने वाले मासूम छात्रों के परिवारों को तुरंत आर्थिक मुआवजा दिया जाए। देखिए, इस देश में अनेकों लोगों की शहादत हुई है भाजपा की सत्ता में। 750 किसान इसी हमारे कुंडली बॉर्डर पे शहादत को प्राप्त हुए थे। 17 हमारे देश के भविष्य जो बच्चे आने वाले समय में नीट का एग्ज़ाम कैंसिल होने के कारण से जिन्होंने इस अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, उनके लिए आज हमने अपने आप को बेड़ियों में जकड़ करके और मोदी सरकार के खिलाफ हम प्रदर्शन कर रहे हैं। अब सरकार से वार्तालाप जारी है, 2 मांगों पर सहमति हो चुकी है। वार्तालाप से काम नहीं चलने वाला। जो मुख्य मांग है, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा होना ही चाहिए और हर हालत में हम लोग धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा करवा कर ही मानेंगे। इससे कम कुछ भी स्वीकार कर रही है कि कांग्रेस राजनीतिकरण कर रही है। अगर इस देश के युवा, किसान, मजदूर और संघर्षरत लोगों की आवाज उठाना राजनीति है तो हम ऐसी राजनीति करते रहेंगे। देश के युवाओं के भविष्य के लिए, देश के युवाओं के भविष्य को उज्जवल करने के लिए, क्योंकि भाजपा लगातार युवाओं के साथ धोखा कर रही है। जिस तरीके से पेपर लीक होने लग रहे हैं और उस आवाज़ जब युवाओं ने उठाई अपने जो शोषण के खिलाफ, तो उन्होंने लाठियां उनको दी है। उस लाठियों के विरोध में आज अनोखे ढंग से हमने अपने आप को बेड़ियों में बांध के प्रदर्शन किया है, क्योंकि पहले अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी, अब इन बीजेपी वालों से लड़ाई लड़नी पड़ रही है। ये देश को आज बांटने का काम कर रहे हैं और जिस तरीके से ये सत्ता में जब से आए हैं, जात पात और धर्म के नाम पर इन्होंने देश की जनता को बरगलाने का काम किया है। लेकिन आज जब युवाओं के भविष्य के साथ इन्होंने खिलवाड़ करने का काम किया है, तो आज देश का और प्रदेश का युवा इनके खिलाफ खड़ा हो चुका है और पूरे देश की जनता आज बीजेपी को गालियां देने का काम कर रही है। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस इसमें राजनीतिकरण कर रही है। कहीं भी राजनीति नहीं है। कांग्रेस तो युवाओं के भविष्य के लिए खड़ी है, क्योंकि कहीं भी अगर अन्याय होता है तो हर विपक्ष की पार्टी का उसका नैतिक फर्ज बनता है वो देश हित के लिए खड़ी हो, और कांग्रेस पार्टी का एक नैतिक फर्ज बनता है वो देश के युवाओं के भविष्य के लिए, देश के हित के लिए और देश की रीढ़ की हड्डी जो युवा है उनके भविष्य के लिए उन्होंने जमकर डट कर ये लड़ाई लड़नी चाहिए। 2 बार की वार्तालाप आज फिर हुई है। ये खाना पूर्ति है। अगर ये चीज पहले कर लेती युवा आज जंतर मंतर पर क्यों बैठता? जब लाखों की तादाद में देश का युवा अपने अधिकार के लिए खड़ा हुआ है तो घबरा कर सरकार बातचीत के लिए आई है और उन दोषियों को फांसी की सजा देनी चाहिए, क्योंकि कितने बच्चों ने जो आत्महत्या की है उनको कौन, उनके परिवार की किस तरीके से पूर्ति होगी? उन बच्चों की किसी सूरत में पूर्ति नहीं होगी। हमारी लड़ाई जब तक जारी है, जब तक युवाओं को उनका अधिकार नहीं मिल जाता और दोषियों के खिलाफ बड़ा कानून नहीं बनता। फांसी की सजा की मांग करता हूं मैं तो, क्योंकि ये युवाओं के भविष्य की बात है और जो भी पेपर लीक में जहां भी पाए, खाली नीट का नहीं और भी जो पेपर लीक होते हैं उनको फांसी की सजा का प्रावधान होना चाहिए। बहरहाल प्रदर्शन कर रही नेताओं ने साफ शब्दों में कहा कि छात्रों के अधिकारों की रक्षा के लिए नए कानून बनाए जाएं। जब तक परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता नहीं आती और छात्रों को पूरा न्याय नहीं मिलता, तब तक ये संघर्ष रुकने वाला नहीं है। कांग्रेस ने ऐलान किया कि युवाओं और छात्रों के अधिकारों की ये लड़ाई अंतिम सांस तक लड़ी जाएगी। सोनीपत से सन्नी मलिक, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।